सभी किसान भाइयों को नमस्कार। टेक्निकल खेती में किसान भाइयों आपका स्वागत है। हम समय समय पर किसान भाइयों की हेल्प करते हैं, इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है सभी किसानों के हेल्प के लिए। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि भाई पपीते में जो यूरिया की मात्रा कितनी रखें और किस समय पर लगाएं और कितनी लगानी चाहिए। देखो, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है अगर आप उसे लगा रहे हो तो उसके साथ में आप यूरिया लगा सकते हो। जैसे आप 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लगा रहे हो तो उसके साथ में 50 ग्राम यूरिया लगा सकते हो और 50 ग्राम पोटास। उसकी आधी मात्रा रखनी है सिंगल सुपर फास्फेट से। जैसे मान लिया 50 ग्राम गए रहे तो 25 ग्राम कर सकते हो। और इस टाइम बहुत से किसान ये है कि भाई यूरिया की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो उनके पौधों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब ये है कि उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, ऐसा होता है कि पौधा सूख गया है, पौधे के पत्ते सूख करके नीचे की तरफ को मुड़ जाते हैं। उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये करें कि कार्बनडाजिम और माइक्रोजेब का जो मिश्रण आता है, साफ नाम की दवा आती है 1 ग्राम प्रति लीटर का, उसका घोल बना के आप उसको जड़ों में डलवा दें, या आप स्प्रे भी करवा सकते हो या जड़ों में डलवा सकते हो। मैंने पहली वीडियो में दिखाया भी, एक किसान की जो फ़ोन पे शिकायत थी मैंने वो सोल्व की है। उनका पौधे बिल्कुल अब ठीक हो गए हैं, लगभग सब ठीक से ही हैं, 1-2 पौधे में दिक्कत है। देखो खैर इतना तो चलता ही है कि भाई 1000 पौधों में से 1-2 पौधे को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर फिर भी उनके पौधे लगभग बच ही गए हैं सारे। तो यूरिया की मात्रा बहुत कम रखें। किसान भाइयों से मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई यूरिया की मात्रा और कैसे कैसे दें। तो अभी मैंने किसान भाइयों यूरिया की मात्रा के बारे में बताया, तो आगे मैं बताना चाहूँगा कि भाई इस टाइम जून में जो सफ़ेद मक्खी और माहू का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिससे हमारे पपीते में वायरस का ख़तरा होता है। जैसे किसान भाई बोलते हैं कि हमारे पत्ते अंदर की तरफ को मुड़ गए हैं, कुछ नीचे की तरफ को मुड़ गए हैं। मतलब कुछ पत्ते तो सीधी कटोरी की तरफ को जब अंदर की तरफ को मुड़ जाते हैं और कुछ पत्ते उल्टी कटोरी की तरफ हो जाते हैं। तो इन दोनों में ये कीटनाशक समय समय पर आप कीटनाशक का स्प्रे करते रहें। जैसे इमिडाक्लोरोपिड हो गया और जंप, इनको एक साथ लगवाएं। जो आपका जंप होता है ये 2 रूप में आता है। जैसे कि इसमें फिफ्लोलिन होता है। जंप जो हमारा है, जंप में जो 2 ग्राम का पाउच गिरता है उसमें 85% फिफ्लोलिन होता है। अगर आपको जंप नहीं मिलता है तो आप रिजेंट ले सकते हो। रिजेंट में 5% होता है तो उसको 1 ग्राम प्रति लीटर डाल सकते हो, और जो जंप होता है वो पूरा पाउच ही डलता है टंकी में। अब इमीडा को ले लो, इमीडा 2 ग्राम में भी आती है, वो 2 ग्राम में 80% में आती है, तो वो 2 ग्राम का पाउच डलता है एक टैंक के लिए। और अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो आप एक 17.5% वाली आती है, आप 17.5% वाली ले सकते हो। 17.5% वाली में उसे 1 ग्राम प्रति लीटर की डाल सकते हो। और एक आती है आपकी जो पाउच मैंने बताया 2 ग्राम वाला, वो एक ही पाउच डलता है, 80% का आता है। ठीक है जी। अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो आपको एक डाइमेथेन आती है 1 ग्राम प्रति लीटर की, डाइमेथेन डाल सकते हो। डाइमेथेन नहीं मिलती है तो फिर एक एसी फीट आती है, एसी फीट से भी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाती है। 1 ग्राम प्रति लीटर की डलती है वो भी एसी फीट। और काफ़ी दवाइयाँ हैं, देखो कीटनाशक तो खैर काफ़ी हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डॉक्टर की सलाह या मतलब किसी से सलाह लेकर ही पपीते में करें, क्योंकि इसकी मात्रा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो किसान भाइयों भी मैंने कीटनाशक की मात्राओं के बारे में आपको बताया। भाई पपीते जो बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, इसमें जो मात्रा का बहुत ध्यान रखें। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो पौधे को दिक्कत हो सकती है। फिर इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि भाई कौन सी दवा कितनी मात्रा में डलनी है। मतलब किसी से पूछ लें या डॉक्टर की सलाह ले लें, या जिसने भी आपको पौधे दिए उससे पूछ लें, या हमारा नंबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। ठीक है। देखिए किसान भाइयों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि भाई इस टाइम किसानों की शिकायत बहुत आती है कि बहुत नर्सरी वाले ऐसे हैं भाई, पौधे दे देते हैं पर हेल्प नहीं करते हैं। बहुत हैं ऐसे, सही बात है ये। बहुत किसान वालों को ये होता है, भाई पौध वालों को ये होता है कि भाई पौध बिकनी चाहिए, बाकी किसानों को कुछ हो मत हो फिर हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, ये है वो है।
काफ़ी किसानों को फ़ोन आते हैं मेरे पास में, ऐसी शिकायत होती है। कुछ किसानों के अगर वायरस का ख़तरा हो गया है तो वो उसमें जैसे कीटनाशक लगाया उसके 3 से 4 दिन बाद वैलिडामाइसिन आता है। वैलिडामाइसिन की स्प्रे कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर की। तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई जून के महीने में, जून और जुलाई ये 2 महीने ऐसे होते हैं, इसमें मक्खी, माहू, मतलब वातावरण में नमी ज़्यादा होती है तो और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। अब इसमें गलन का तो खैर ध्यान रखें ही भाई, 15 या 20 दिन में एक बार कार्बनडाजिम और M45 में भी कार्बनडाजिम और माइक्रोजे भी आता है, उसकी आप स्प्रे एक करते रहें। 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के 15वें या 20वें दिन करते रहें। क्यों उससे ये होगा, देखो अब गलन आती है तो एकदम पता नहीं लगता, फिर जब पौधे को दिक्कत हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तब पता लगता है कि हाँ भाई इस पौधे में कुछ दिक्कत आई है। तो आप पहले से पहले इसमें स्प्रे करते रहो। अगर किसी किसान भाइयों के पौधे 1.5 से 2 महीने के या 3 से 4 महीने के हो गए हैं, उन्होंने कुछ खाद नहीं लगाया है या कुछ मतलब उसमें नहीं दिया है, तो वो उसमें अगर किसी के पौधे 2 महीने से ऊपर के हो गए हैं तो उसमें 100 ग्राम DAP और 50 ग्राम पोटास और 20 से 25 ग्राम के करीब में कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। और माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि पौधा देखो बहुत, पपीते का जो पौधा आता है वो जल्दी फल देने वाला होता है, तो इसे माइक्रोन्यूट्रेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर किसान भाइयों को माइक्रोन्यूट्रेंट का रूप में बता देता हूँ, उसमें आप जैसे कि NPK होगी 19-19 1 ग्राम प्रति लीटर, और ह्यूमिक एसिड हो गया 1 ग्राम प्रति लीटर, और 1 ग्राम प्रति लीटर माइक्रोन्यूट्रेंट, ये तीनों को घोल बनाकर आप 15वें-20वें दिन हल्की स्प्रे कर सकते हो। और जड़ों में आपने देना, मैं पहले बता दिया, DAP, पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट। अगर किसी का पौधा फूल पे आ गया है तो उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हो 10 से 12 ग्राम प्रति पौधा। धन्यवाद किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।